दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको गिराने के लिए एक नहीं बल्कि पूरे 11 बुलडोजर भेजे गए थे। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और उस मजार शरीफ में आराम फरमा रहे अल्लाह के वली की करामात से वो बुलडोजर खुद ही टूट गए। यानी कि सारे के सारे बुलडोजर बेकार हो गए और उस दरगाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सके। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भी दंग रह गए। और दोस्तों, यही नहीं, इस दरगाह से जुड़ी करामात के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये करामातें पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं वो सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डीपू के पास में बनी हुई है। और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलो कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मजार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसीलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वो सब आप रहमतुल्लाही के मजार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में हिस्सा के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वो मजार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थी उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह ये थी, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वो मजार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मजार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वो सब लोग हैरानो परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंज के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो, तो उस जगह की कद्र मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नसाए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिनिंद्रा के गांव में मुकीम थे।
आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल ही रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी। और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से ये कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। ये असा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ का कहना था कि ये शेर दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं। कुछ लोग जो अल्लाह के वलियों पर ईमान नहीं रखते, उनका कहना था कि ये महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में यहां तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत और अपने नेक वलियों की करामात पर ईमान रखने वाले जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ वही करिश्मे दिखाते हैं जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं। ये करिश्मे हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, खास तौर पर उस शहर में जहां हर मुसलमान की रूह ठहरती है, जहां हर गली रहमत और नूर से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मुक़द्दस शहर की गलियों में जिसे हर मुसलमान अपने दिल की आंखों से देखता है। आइए जानते हैं मदीना शरीफ की उस पाक ज़मीन का हाल, जहां अल्लाह के प्यारे नबी का घर मौजूद है और जहां की हर चप्पा चप्पा इबादत, रहमत और मोहब्बत से नूरानी है। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि इसी शहर में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है और इसी जगह पर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की वालिदा हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज भी इन लोगों को तकलीफें दी जा रही हैं। दोस्तों, आज सऊदी हुकूमत अपने हर शहरी को, अपने हर नागरिक को बुनियादी सहूलियतें दे रखी हैं। उनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। उनको बेहतरीन घर बनाकर दिए जा रहे हैं और अपने लिए शाही महल भी तैयार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, एक तरफ जहां सऊदी हुकूमत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर करके दुनिया में सबसे बुलंद इमारत बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज ये लोग हजरत फातिमा, हजरत अली के घर को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सऊदी हुकूमत हजरत फातिमा के घर के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। ना जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है। ना जाने कितनी बार इस पाक घर को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर भेजे गए हैं, मगर फिर अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे मोजिजे सामने आए हैं कि जिनको देखकर वो लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए हैं। बस यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हजरत फातिमा का ये पाक घर वैसे ही अपने शान और शौकत के साथ में खड़ा है। दोस्तों, अब आप जिस पाक घर को देख रहे हैं, ये घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी व लाडली बेटी हजरत फातिमा का घर है। ये वो पाक घराना है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेकर आते थे। ये घर हजरत इमाम हसन
और हजरत इमाम हुसैन का वो घर है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये घर 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी पूरी शान और शौकत के साथ कायम है और लोग दूर दूर से इस पाक घर की जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पाक घर के बारे में ये कहा जाता है कि इस पाक घर में हजरत जैनुल आबेदीन भी काफी सालों तक रहे थे। इस घर के सहन में एक कुआं है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। मदीना वालों ने इस कुएं के पानी को जमजम का नाम दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो उस वक्त आसपास के तमाम घर मस्जिद नबवी में शामिल हो गए थे। उस वक्त हजरत हसन और हजरत हुसैन इस जगह पर तशरीफ ले आए थे जिस जगह पर आज ये पाक घर बना हुआ है। तो इन बातों से ये बात तो तय हो जाती है कि ये पाक घर हजरत अली और हजरत फातिमा का ही है। इसलिए अब इस मुकद्दस घर की हिफाजत करना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत इस पाक घर को खत्म करके इस घर की जगह पर गोल घेरे में एक कोबरी बनाना चाहती है। इसके लिए एक बार सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी वालों को ठेका भी दे दिया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर पहुंच गए थे और जाकर इस घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन फिर जैसे ही कंपनी वालों के ये बुलडोजर हजरत फातिमा के घर में बने हुए इस कुएं के पास में पहुंचे और इस पर बुलडोजर चलाने लगे, वैसे ही अल्लाह पाक का एक ऐसा बड़ा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वो सब वहां से भागने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, हजरत फातिमा के घर में करिश्मा ये हुआ कि पहले इस कुएं के पास में एक बुलडोजर पहुंचा और वो इस कुएं पर चलने लगा। लेकिन फिर जैसे ही उसने इस कुएं पर पहली चोट लगाई, वैसे ही वो बुलडोजर खराब हो गया। फिर इस कुएं को तोड़ने के लिए दूसरा बुलडोजर बुलाया गया, लेकिन उसने भी जैसे ही पहली चोट लगाई, वैसे ही वो बुलडोजर भी टूट गया। इस तरह से फिर बहुत सारे बुलडोजर इस कुएं को तोड़ने के लिए इसके पास पहुंचे, मगर कोई भी बुलडोजर इस कुएं को नहीं तोड़ पाया, बल्कि अल्लाह की कुदरत से उनके वो बुलडोजर खराब होते चले गए। कंपनी वाले लोग ये देखकर बहुत परेशान हो गए कि आखिर इस कुएं में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी वजह से इस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, बल्कि जिस भी बुलडोजर को इस कुएं को तोड़ने के लिए लगाया जा रहा है, वो बुलडोजर खुद ही टूट रहा है या फिर खराब हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और इसकी जानकारी ली गई। फिर कंपनी के उन लोगों ने वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से इस कुएं की जानकारी ली। तो वहां पर मौजूद आसपास के तमाम लोग कहने लगे कि आप लोग किसी भी सूरत में इस पाक घर को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी हजरत फातिमा का घर है। और यही नहीं, इस पाक घर में जो ये कुआं बना हुआ है, ये भी आज से 1400 साल पहले का बना हुआ है। इस कुएं को खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजदूरों से खुदवा था। इसके लिए हजरत फातिमा ने मजदूरों से कहा था। इसके बाद मजदूर इस कुएं की खुदाई करने लगे, लेकिन खुदाई करते करते नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसकी वजह से आगे खुदाई करने में रुकावट आ गई थी। इसके बाद उस पत्थर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो पत्थर किसी से भी नहीं टूट पाया था। चुनांचे फिर खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस कुएं में उतरी और अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने इस पत्थर पर कुदाल मारी, तो वैसे ये पत्थर रेजा रेजा हो गया, यानी कि ये पत्थर पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद इस कुएं को खोदा गया। फिर इस कुएं को थोड़ा और खोदने के बाद ही इससे पानी निकल आया। अब आप लोग अपने बुलडोजरों से जिस कुएं को खत्म करना चाहते हैं, ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का करामाती कुआं है। इसलिए आप लोग इस कुएं को किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते हो। अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहां से वापस चले जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उस कंपनी के लोगों ने इस जगह पर काम करने से माजरत कर ली और फिर अल्लाह से माफी मांगते हुए यहां से वापस चले गए। इसके बाद हजरत फातिमा के घर का ये मौजिजा जब सऊदी हुकूमत के सामने आया, तो फिर सऊदी हुकूमत ने इस घर के चारों ओर ये सिक्योरिटी वॉल लगवा दी और इस तरह से ये एक और कीमती असासा महफूज हो गया। अब काफी लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि हजरत फातिमा का ये पाक घर कहाँ पर है और किस जगह पर है। तो हम आपको बता दें कि हजरत फातिमा का ये घर मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। ये जगह 2 मीनारों वाली मस्जिद के पास में ही है। जब भी कभी आपका मदीना शरीफ में जाना हो, तो आप इस जगह पर जाकर इस पाक घर की जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, ये वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते भी सलाम कहते हैं।
हजरत फातिमा का ये वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते काम को अंजाम दिया करते थे। ये वो पाक घराना है जिसमें खुद अल्लाह ताला सलाम भेजता है। हम आपको बता दें कि इस पाक घर में आज भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो चक्की भी मौजूद है जिससे हजरत फातिमा जौ का आटा पीसा करती थी। यानी कि जिस चक्की को हजरत फातिमा खुद अपने हाथों से चलाया करती थी और आटा पीसा करती थी, वो चक्की भी आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इस घर में मौजूद है। इस चक्की के बारे में कहा जाता है कि इस चक्की को जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चलाती थी तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी हजरत फातिमा की मदद के लिए पहुंचते थे, क्योंकि उस वक्त हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे। इसलिए हजरत फातिमा थकान ज्यादा होने पर सो जाया करती थी और उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत फातिमा के इस चक्की को चलाया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी, यानी कि आज भी जब भी लोग इस चक्की की जियारत करने के लिए पहुंचते हैं तो ये चक्की खुद ब खुद ही चलती हुई नजर आती है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज भी इस चक्की को फरिश्ते अपने हाथों से चला रहे हैं और कयामत तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। यानी कि कयामत तक ये चक्की ऐसे ही चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए कि ये हजरत फातिमा का एक जिंदा मोजिजा है या नहीं। अगर आप भी इसे हजरत फातिमा का जिंदा मोजिजा मानते हैं और आपको भी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।